आइए हम नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नई तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अब तो देश में रहने के लिए सर पे कफन बांधना भी होगा। वजह क्या है पता आपको? आप क्या जानिएगा? क्या और क्यों फिर आप जानिएगा? मकसद क्या जानने का आपको? किस लिए आप लोग खंगालिएगा? इस्लाम क्या हो रहा है, दीन क्या, दिन के साथ क्या मसला हो रहा है, कुछ जान रहे हैं? सुन लीजिए, पूरे भारत में 21 मुकदमा हो चुका है आई लव मोहम्मद के कहने पर। कितना? 21 मुकदमा हो गया है। 1325 आदमी के नाम पर एफआईआर किया गया है। 38 आदमी गिरफ्तार हो गया है। कहाँ हो? खोलो यूट्यूब, गाना सुनो, भोजपुरी आ रहा है, छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। घबराते क्यों हो? ये आलिम उलमा हमारे हैं, ये कौम इनको भी तो नहीं देती है। 8-7 हजार रुपये हम खटवा खटवा के तबाह करके रखते हैं। ये कयामत के दिन हिसाब देना होगा। पूरे इलाके में 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, कहीं कहीं 7.5 पता बच गया। ऐसी भी तनख्वाह है मुसलमान की। थोड़ी देर सुन लीजिए, हम लोग की वजने कितनी है। आलिम उलमा की आप लोगों ने कदर क्या रख दिया, वो तो पूरी दुनिया जान रही है। 8-9 हजार की तनख्वाह वाले आलिम उलमा क्या आपके सामने क्या टिक पाएंगे? आपका बेटा 60 हजार कमाता है, आपको 4 व्हीलर गाड़ी है, टाइल से मार्बल मकान है। बेचारे हमारे उलमा और जितने बैठे उलमा ने, कोई डॉक्टर का बेटा नहीं, इंजीनियर का नहीं है, प्रोफेसर का नहीं है, मास्टर का नहीं है, वकील का नहीं है, सब किसान के, मजदूर के, गरीब के बेटे। क्या लग रहा है आपको? जो आज इस्लाम संभाले हुए हैं, मुसलमान को मस्जिद संभाला, जनाजा संभाला, कब्रिस्तान संभाला, जलसा संभाला, रईस का बेटा नहीं, सब गरीब किसान के बेटे। क्या लग रहा है आपको? रईस के बेटा तो ऐसा है, वो मौलाना बनाएगा अपना बेटा। 5-5 बेटा जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे। 5 बेटा है, 5 दामाद है, सब वीआईपी कोटा की तरह आ रहा है। स्कॉर्पियो सीधे मुसा दे रहा है, जनाजा पढ़ने लायक नहीं बचे। इतने लोग बैठे हो, 50 क्विंटल मुर्गी खा गया के घर में, मौलवी भरोसा, वो मुर्गी जो करने शक्ति नहीं। अब कहेगा इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। 50 क्विंटल मुर्गी खा गया मौलाना भरोसा। सोच के देखिए हजरत, मुर्गी खाने की चीज है, उसको लेके मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है। अब सोच लगता है या अल्लाह क्या करेगा मौलाना साहब, थोड़ा जवाब। सोचो 50 साल से जनाजा पढ़ते आ रहा है, अब तक दुआएं जनाजा याद ना कर सके, ना मिट्टी देने की दुआ याद है, फिर बोलते इस्लाम खतरे में। 50 साल से कब्रिस्तान जा रहा है, कुछ नहीं पता। 50 साल से ईदगाह जाके बूढ़ा हो गया, ईदगाह जाते जाते, अब तो ईद की नियत याद है कि नहीं? अब सोच लगता है, जलसे में आया सुना चल दिया, आए जलसे में सुने चल दिए, न पढ़ने की कोशिश की न सुनने की कोशिश की। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही, कोई गम नहीं। मौलाना मुसलमान को सता रहा। आपके झारखंड में, आपके झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, जिनके पीछे आप लोग पागल हैं सब, क्या हुआ पता आपको? आपके उर्दू बोर्ड का जो परीक्षा था, उसको अवैध घोषित कर दिया गया। क्या लग रहा है आपको? आलिम फाजिल का अवैध घोषित किया, जुमा की छुट्टी को रद्द किया। अब तक इस सरकार में उर्दू लाइब्रेरी में गठन नहीं कर पाया, ना उर्दू बोर्ड का गठन कर पाया, ना क्या कहते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का गठन कर पाया, कुछ नहीं। मुसलमान झालमुड़ी तरह हो गया, या तो फुटबॉल बना दिया अपने आप। 2% भारत में सिख समुदाय के लोग हैं, 2%। आज तक सुने किसी गुरुद्वारे में बुलडोजर लगाया? सुने? आज तक नहीं सुने होंगे। अपनी दाढ़ी पगड़ी को मनवा लिया हुकूमत में। आज मुसलमान की दाढ़ी देख करके लोग नोचना शुरू किया। बेटी निकले घर से तो निकाब नोच रहा है, भाई निकले तो गोरक्षा के नाम पे सड़क पे मार रहा है, मस्जिदों को तिलकरमर के नाम पे तोड़ रहा है, मदरसों पे ताला लग रहा है, नमाज पे प्रतिबंध लग रही है, अजान को रोका जा रहा है, आई लव मोहम्मद कहने पर प्यार हो रहा है। कहाँ रहोगे?
क्या करोगे? अजान मस्जिद में होती है 5 वक्त, मोहल्ले में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे सुन लेते हो। मस्जिद आना छोड़ दिया, जलसे में 2-3 घंटा बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से हमेशा मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान टांग के बाहर रखे हो, खूंटी में लटका दिया है, अलमारी में सजा दिया है, कुरान पढ़ना छोड़ दिए हो, माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिए हो, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत छोड़े हो, समाज में बोलते हो, इंसाफ छोड़ते हो, इंसाफ छोड़ते हो, फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, तो वॉल्यूम दे दीजिए। अफसोस लगता है बेटा गली में बैठ के 11 बजे तक गेम खेले, बाप का इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, तेरा बेटा खतरा में। सुभान अल्लाह, सही बात। भाई लूडो खेले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। जिसका बेटा फ्री फायर में पागल है, वो का इस्लाम खतरे में। बेटा अलग मोबाइल, बेटी मोबाइल अलग मोबाइल, पूरा परिवार 5-5 मोबाइल लेके चले तब करीब नहीं, लेकिन मस्जिद का डब्बा जुम्मा दिन चला दो 10 टका ठकान नहीं, तस्वीर की ना खतरे में। क्या बात है, क्या बात, 300 रिचार्ज देते हो, बात है, बात सही बाबा, एकदम सही बात बोले। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, अरब मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें कुछ नहीं, ये बेखबर नजूमी में तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान तुमने 5-5 गो घर में परिवार है, सबके दरवाजे पे जाके देखना, किसी के घर में यूट्यूब चल रहा है, कहीं फेसबुक, कहीं इंस्टाग्राम, कहीं गाना सुन रहा है, तिलावत कुरान की खुशबू तेरे घर से चली गई। आज ये दिन देखने को मिला इसी भारत के धरती पे। मेरे गरीब नवाज जब आए थे तो किसी मदरसे में नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, इमाम के कमरे में नहीं आए थे, मुसलमान के मोहल्ले में नहीं आए थे, 150 रोजाओं के बीच आए थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाला था, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, जन्माधारी था, चंदनधारी था, टीकाधारी था, भगवाधारी था, राजपूत थे, राठौर थे, चौहान था, भगीला था। तब मेरे गरीब नवाज ने सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह करते चटाई डाल दिया। पूरी दुनिया देखती रह गई। 30 करोड़ भारत के धरती पे हो, डेली तुम्हें ठोका जा रहा, माना जा रहा, जेल में डाला जा रहा है। क्यों? अमल कहां चला गया? इसलिए कि तुमने इस्लाफ़े करम के नक्शे कदम को मिटाया, बुजुर्गों ने दीन के तौर तरीके को छोड़ दिया। जी जी, हमारे उलमा किराम की बात को सुनते हो, अमल नहीं करते हो। लेकिन वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, में दौड़ा दिए घोड़े। क्यों ये दिन देखना पड़ रहा है? लड़का आया जलसे में जाके चिकन चिल्ली खा रहा, 1:30 बजे रात, ये मुंह है चोंगा, कहोगे इस्लाम खतरे में, तुम्हारा पेट खतरे में। 1:30 बजे रात गुपचुप खाएगा जलसे घूम करके, इधर से उधर जा रहा है। अफसोस लगता है जलसे में आए हो, टोपी पहन के अदब से बैठ के 2-4 बातें सीख के, क्या जानते हैं आप लोग? नमाज पढ़ना नहीं जानते हो, नमाज कैसे पढ़ लोगे? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़िएगा? खाली नाटक करते हो मस्जिद में जाके, ना अलिफ क्या कहते असल कुरान पढ़ा, ना कायदा पढ़ा, ना पढ़ा, ना इस्लाम पढ़ा, ना असल कुरान पढ़ा, ना कुरान देखा, ना कुछ पढ़ा, बगैर पढ़े नमाज पढ़ रहे हो आप लोग। सोचने वाली बात है। बैठे हैं मस्जिद में, बैठे मौलाना बस रहे, मार खाए, घर छोड़े हैं, असल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्परा पढ़े, इस्लाम पढ़े, 3 दिन 5 दिन 7 दिन रटे हैं, तब तहियात याद, 9 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए हैं, 10 दिन रटे दुआ कुनूत याद किए हैं, 11 दिन रटे दुआ मसूरा याद किए हैं, 12 दिन रटे आयतुल कुर्सी याद किए हैं, 3 महीना रटे हैं, मार खाए हैं, तब 10-20 को सूरत याद किए, तभी नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग नस्ल कुरान खोले, ना पढ़ा देखे, ना इस्लाम पढ़े, ना कुरान शरीफ छुए, ना कभी पढ़े, ना उर्दू, ना कुछ नहीं, बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात? आदमी हैं जिन्नात? एकदम जीन बैठा, सोच के देखिए हजरत, बगैर पढ़े। और जुमा दिन देखिएगा, कल ही देखना, कल अलीफ से भेंट नहीं, अल्लाह अकबर, फुसफुसी रे बाप लता, ढेर पड़ा पड़ी, एक रुकू करेगा, हर कुछ नहीं जानता, सलाम फेरेगा हजरत, लगता है मक्का देख रहा है। अफसोस नहीं लगता, नमाज पढ़ने तक नहीं जानते, कैसे जानोगे बगैर पढ़े?
मौलाना के पास कभी बैठा नहीं, इमाम के कमरे में कभी घुसा नहीं, कभी बच्चों से मोहब्बत किया नहीं, उनको तालीम दिया नहीं। इसलिए आपकी जिंदगी चली गई, इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो। अरे आपके मोहल्ले में इमाम है, मौलाना है, मकतब है, मदरसा है, इन बच्चों की जिंदगी से ना खेलो। इनको किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो। जब कोई काम ना आएगा डॉक्टर जवाब देगा, मौलाना कहेंगे क्यों रोते हो, कहेगा मौलाना मेरा बाबा है, आँख खड़ी हो गई है, हिचकिया रही है, खाना पीना छोड़ दिया है, रांची से वापस कर दिए हैं, डॉक्टर ने इलाज बता दिया है, अब क्या करें, अब क्या करें। इमाम कहेंगे ना घबरा, जाके बाल बच्चों को कहो वजू करेगा, मुसल्ला खोलेगा, कुरान को मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा और वो सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। मौत होगी तो रूह निकल जाएगी, मौत न होगी तो शफा पढ़ेगा। तब ने यहाँ 13 साल में मोबाइल दे दिया, जी जी, अश्लील वीडियो देख के लड़का लोग पागल हो गया, गले में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, लफुआ कटिंग, पैंट फटा चल रहा है, बल कान में हेडफोन, गलियां में घूम रहा है, बल दिल दिया है जान भी देंगे, दे दो दिल है, अंदर है, दे दो। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, ताकि तुम्हारे ऊपर जो आज उंगली उठाई जा रही है, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा होगा। आज तो चारों तरफ मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन तू ना घबरा, भारत तेरा है, तेरा। ये कुर्सी के नशे में कुछ कर जुल्म कर ले, लेकिन ये जुल्म करते थक जाएंगे। हम करबला वाले हैं, हम सब्र वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं। तो जुल्म करते थक जाएगा, लेकिन हुसैन के मानने वाले सब्र करते हैं, करते हैं। सुभान अल्लाह। तुम करो जुल्म कितना करना, 21 पर क्या 21,000 मुसलमान पर एफआईआर दर्ज कर दो, तू ना घबरा। ये हुकूमत जब से बैठी है मुसलमानों के खिलाफ बिल ही तो ला रही है, और क्या कर रही है। बैठा तो 370 लाया, कभी तो 3 तलाक लाया, कभी एनआरसी लाया, कभी सीएए लाया, फिर वक्फ लाया। तू ना घबरा, ये बिल लाते 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 एक दिन खुद बिल में चला जाएगा। लेकिन भारत में मुसलमान कल भी था, आज भारत में मुसलमान है, जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भारत के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन मुसलमान को भगा पाया, इतनी हिम्मत है भगा देगा। तू डरते हो, बुजदिल बन गए, डरपोक बन गया, अपने में लड़ते हो। सुन्नी झंडा लगाए तो गोल टोपी वाला बिदत है, और जब जेएमएम का झंडा कपार में चाल में गाड़ी बांध के इलेक्शन में दौड़ता तब बिदत नहीं सूझता। हमरे वाला खाली बिदत सूझता। इलेक्शन आएगा देखिएगा, तीर धनुष छाप दिशुम गुरु शिबू सोर, उनका झंडा कपार में बांध के दौड़ता है, तब नाजायज बिदत नहीं। अगर नाजायज सबका है, खाली हमरे वाला। हम लोग जहाँ झंडा लगाए सुंदर लगता है, गली लगता है। कभी सुन्नी गांव जाइए कभी लेवल के टाइम में लगता है कि आशिकों का गांव है, दीवानों की बस्ती, कितना सुंदर लगता है। हल्का फल्का सजा है नबी के नाम पे, हल्का फल्का सजा है, कितना सुहाना लग रहा है ना, हफ्फा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत सजा है, लेकिन नबी के नाम पे इतना अच्छा लगता है। वो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गुंबदे खजरा कैसे होंगे, वो हरियाली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसी होगी। जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखाते, या इलाही वाह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे कैसे मुसलमान है भारत में। जी जी, झंडा लगाए हम, बांस काटे हम, गड्ढा खोदे हम, कपड़ा ला के झंडा बनाए हम, किताब में खोजे वो कितना खत्म मौलवी है, सोच कितना खत्म। झंडा कहाँ, झंडा अभी शबे बारात आएगी 2-3 महीना। अबे सुन्नी बरेली मुसलमान मान घर में हलवा सूजी पकाएंगे, गली चौड़ा हम खरीदेंगे, सूजी हम लाएंगे, चना हम लाएंगे, बहू बेटी बनाएगी, कढ़ाई में हम खाएंगे। अब वो खोजेगा किताब में, कितना खत्म मार्केट में घूम, हलवा कौन किताब में। सोचो, हम खा रहे हैं, पका रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा, हम खोजबेन करें, तुम नहीं देख। मुहर्रम में मुर्गा हम लोग खा रहे हैं, किताब में वो लोग खोज रहे हैं।
पता चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा दे। वाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम दे दीजिए इसमें, मैं जवान नहीं हूँ, बूढ़ा हूँ, अभी बोलेंगे बोलेंगे, फरमाइश किया लड़का लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं झारखंडी बोलता भी है। कब बोलेंगे? जब इसी तरह उठ के आएंगे तब बोलेंगे। हम, मेरा कहना है कि ये आपके इमाम साहब हैं, जी जी, आप नकीब हैं जी नहीं, तो जब लोग देता है तो यहाँ भी देना चाहिए ना जी जी, हजरत, जरूरी है अपने मोहल्ले के इमाम को देना। अब लोग शायर को दे देता है, नकी मुकर्रिर को नहीं देता है, हल्का देता देता नहीं देता, होता है कि नहीं? बहुत जगह सुनते हैं। खैर यहाँ अफवाह में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो क्या शायर का बाल बच्चा खाना खाता, क्या मुकर्रिर के बाल बच्चा अलकतरा पीता? कहने का मतलब है सबको दिया, अपने इमाम को ज्यादा दीजिए। झारखंडी सुबह चले जाएंगे, इमाम ही काम आएंगे, ये इलाके के उलमा काम आएंगे। जब जलसा मिलाद हो, इन लोगों को मैक में 2-5 मिनट टाइम दिया जाए ताकि ये पढ़ेंगे तब ने आगे बढ़ेंगे। ये हमारे बहरुल्ला साहब इसके यहाँ सुबह ही पहुंच गए थे, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं। मैंने कब तकरीर कर तो बोलो तकरीर तो, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, मेरा फैन है ना। चलिए अजय 100-200 तक देख लिए, यही सब इनाम लगता है, ठीक है? चलिए, अरे माशाल्लाह, ये चाचा हाँ, मेरा बहुत बड़ा फैन है ना, ऑनलाइन मुरीद है, माशाल्लाह, मोहब्बत है। अरे देखिए पंसवा भी देखिए, क्या मोहब्बत है। हाफिज बहरुल्ला साहब, वो तो जान रहे हैं। ये तो सुबह इतना जब सो के उठ रहे, लीजिए चाय, लीजिए नाश्ता। हम काले खाने आए, हम सोने आए हैं, थका दिया खिलाते खिलाते। और हजरत के यहाँ रहे, बड़ा आराम मिला माशाल्लाह। साहिब खाना है, क्या नाम हो गया? उल्फाम अंसारी साहब, माशाल्लाह। इनके घर में मेहमान भी आए होंगे, हाँ, तो उन लोग को भी भेजिए ऐसे। हाँ, वो लोग कोई भेजे, जरूरी है। जब दामाद करके 2-4 को है तो वो लोग खर्चा करेगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। 1 बजे के बाद दोनों हाथों को उठाया। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन आमीन। कितनी बड़ी दुआ दी 11वीं की चांद में, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, यानी हाजी बना। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग मन में सोचता होगा कि या अल्लाह झारखंडी बाबा एक चांद सा दे देता तो अब की जरूर उठा देते, हम ख्याली में रह गए। तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा हिंदुस्तान देवे करते अपने झारखंड में कह देंगे, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। अकीका कर रहा है ना? जी जी, अकीका साबिक सदर है ना, माशाल्लाह। और वर्तमान सदर, वर्तमान सदर भी होंगे ना, माशाल्लाह। हफ्फा का नाम बहुत दिन से सुने थे, सिगरेटी साहब यही है, ये खाली समेट के रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहल्ला बड़ा अच्छा है, दीवाने को महफिल है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड, आजकल नया नया मार्केट में आया, दौर पलट गया, लेकिन इस्लाम वही है, क़यामत तक रहेगा। पहले और अब में बहुत अंतर है हजरत। इसलिए खुदा के वास्ते जब घर में बेटा बेटी पैदा हो जाए, साहिब खाना ने अकीका के नाम किया है, 7 ने 8-9 के बच्चा नाम दिया, सबके नाम का अकीका। आपके घर में बच्चा पैदा हो, अकीका कर दीजिए। कब कीजिएगा? 7 दिन में कर दीजिए, नहीं हो सके तो 21 दिन में करो। 21 दिन में अगर ना हो सके तो 40 दिन में कीजिए। 40 दिन में अगर जुगाड़ जंतर में कमी हो गई तो 40 महीना में कीजिए। अगर 40 महीना में भयात होती हम झगड़ा हो गया 40 साल में कीजिए।
अगर 40 साल में लॉकडाउन लग गया जिंदगी में, कभी भी एक मरतबा हकीका कर दीजिए, पूरे लाइफ में कभी कीजिए, सुन्नत अदा हो जाएगी जी बेशक। और जब हकीका करना तो उसी दिन नबी के नाम के साथ उस बच्चे का नाम रख देना। उलमा को बुला के, मौलाना को बुला के, इमाम को बुला के, हाफिज जी को बुला के, हजरत ये मेरा बच्चा है, इनका नाम रख दीजिए। वो नबी के नाम के साथ रख देंगे। कल क़यामत के दिन जब कोई काम ना आएगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवा नजे पे सूरज होगी, परेशान होंगे। जब कोई काम ना आएंगे तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। नाम जब भी रखो नबी के नाम के साथ, ये अबलू, ये बबलू, ये चिलगम, चॉकलेट, लौटाई, सब लिखना बंद करो। हन रिंकू, चिंकू, डिंकू, ये सब नाम बंद करो। ये सब नाम का कोई माना नहीं होता है। मुसलमान के यहाँ भी डब्लू बबलू देख रहे हैं। सब ये सब कौन है? चिलगम, चॉकलेट, ये सब कौन है? सेब, संतरा, केला, ये सब कौन नाम है? अजब माहौल है। मौलाना पूछिए, अच्छा नाम रखोगे तो सर अच्छा होगा। नाम का असर होता है हजरत जी जी, नाम का बहुत बड़ा असर होता है। गलत नाम रखोगे तो उसका असर गलत होगा। और जब वही बच्चा चलने लगे, बोलने लगे, बोलने लगे तो उस पर 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए, उंगली पकड़ के इमाम के पास, मौलाना के पास, मदरसे में बैठा के बिस्मिल्लाह खानी करा दीजिए जी जी। जब बोलने लगे तो उसकी जबान पर पहले अल्लाहू अल्लाहू बोलवाइए। और माँ बाप को चाहिए कि उनको अच्छे बेहतरीन तरबियत दें। और मेरी माँ बाप ने, आप भी सुन लें, जब भी बच्चों को दूध पिलाना तो अपने माथे को चादर से, ओढ़नी से, दुपट्टा से, साड़ी से ढक लेना। गली कूचा बैठ के मत पिलाना, आंगन में मत पिलाना, खुले में मत पिलाना। जब भी बच्चा रोए, दूध पिलाने का टाइम हो जाए, तब उस बच्चे को गोद में उठाना, आंचल में छुपा लेना, दुपट्टे को सर पे रख लेना, घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बच्चे को दूध पिला देना। वो बच्चा अगर आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलामे हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, जब भी बहुत अच्छा पैगाम। छोटे बच्चे को तो माथा खुला नहीं रखना, सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा लेना। आजकल की माँ इधर टीवी देख रही, इधर बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ क्या कहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रही है। अब वो बच्चा जब जमीन में आ रहा है, पैदा हो रहा है, तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के आ रहा है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम शीरन बन के पैदा हो रहा है। जब तेरे माँ बाप तुमको अगर बेहतर जिंदगी तुम जिंदगी दे दे, वो बेटा आगे चल के गलियों में बैठ के आवारा के तरह गेम नहीं खेलेगा, बल्कि बेटा चलेगा, पूरी दुनिया कहेगी आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला दीवाना है, चला दीवाना है। सुभान अल्लाह। माँ बहने को तो मत पूछे, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 गो बहाना। बहुत कम औरतें नमाज पढ़ती है, सैकड़ा में 10-5 गो पढ़ती है, नहीं पढ़ती, बड़ी बहाना। चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहब की बताइयो मथवा बड़ी दर्द करो, नमाज नहीं पढ़ी। कहाँ पीर साहब, कहाँ बाबा, कहाँ मजार, कहाँ फूंजार, कहाँ दुआ ताबीज खाली सुन कह लीजिए। एगो पीर साहब आया है, 3-3 को बोतल धो के ले जाए पानी पड़वाने। अरे माशाल्लाह, ये कलाम साहब है ना जी जी, माशाल्लाह, ये भी साबिक सदर साहिब खाना भी है। अल्लाह ताला उम्र बरकत अता फरमाए। एक आदमी इतना बड़ा जलसा, सोचिए, ये मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। ऐसे बच्चे कहाँ के मदरसे के है? हफ्वा के मदरसा, पतरा तो मदरसे के। अरे दोनों हफ्वा दोनों। अरे माशाअल्लाह, 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 ये शरीर है आपका बेटा। सोचिए, ये सब बच्चे कहाँ कहाँ के माँ बाप को छोड़ के जमीन में सोते हैं, कुरान खोल के पढ़ते हैं। इन लोगों को 10, 20, 50 कभी दे दोगे तो वो अच्छा काम आएगा, बेहतर आएगा। जब भी कभी मदरसे गेट से गुजरिएगा, वहाँ साहब रुक के थोड़ा ये 300 रुपया थोड़ा रख दें, बच्चों को आज मुर्गी लाके खिला दीजिएगा। कसम खुदा की बच्चे दुआ देंगे, कमाई में बरकत। कई मदरसा घुस गया, हजरत ऐसा कीजिए, लड़का लोग ठंडा आ गया ना, लीजिए 5 पीस कम्बल ले आइएगा। कोई काम नहीं आएगा। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? दिखावे कुछ नहीं, चोरनी बराबर मोहब्बत नहीं करती न कोई नहीं। जब तक आप जिंदा हो, आपका बेटा बहू सब आगे पीछे, मर जाओगे वही बेटा इमाम को फोन करेगा, हजरत मस्जिद में ऐलान कर दिए जोहर के बाद जनाजा है, मेरा अबू अब दुनिया में नहीं रहे, जबकि अभी है ही है।
ये खटिया में सुतल है, बोल नहीं रहे, ये कौन है? बोले है, लेकिन वो नहीं है, बोलता नहीं है, देखता नहीं है, सुनता नहीं है, कोई काम का नहीं हजरत। 2-4 घंटा 2-4 दिन रहेगा, महकेगा, सड़ेगा। अब इसको यहाँ रखना नहीं है, जल्दी घर से निकालिए, सफेद कपड़ा लाइए, उसको जल्दी फाड़िए। अरे सीना नहीं है, इंटरलॉक नहीं है, स्टेकर नहीं लगाना है, चेन नहीं लगाना है, डिजाइन नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी फाड़ो, उसको 3-4 टुकड़ा करो, उनको पहना दो, कफन को पहनाओ, खाटी लाओ, जल्दी बिछाओ, सब लेके चलो। अब ये बॉडी यहाँ रखेंगे, नुकसान देगा। अब 4.5 फीट जमीन को गड्ढा करेगा, पूरे हफ्ता के लोग जाएंगे, अगल बगल वाले जाएंगे, 1000-2000 जाएगा। मुर्दा देख के कहेगा अरे बाप, पूरा मोहल्ला उठ के आ गया, मेरा बेटा भी देखते हैं, दामाद भी है, समधी भी है, नाती भी है, पोता भी है, खानदान है, पोतिया है, फयाद है, पूरे रिश्तेदार है। हम तो अकेले नहीं आए, लेकिन दुआए जनाजा पढ़ने के बाद जब 4.5 फीट नीचे रखने लगता है, वो मुर्दा देखने लगता है, कफन के रस्सी खोलता है, दोनों बेटा उठता है, लकड़ी रखने लगता है, मिट्टी दबाने लगता है। अब वो मुर्दा घबराता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? महल छूट गया, घर छूट गया, दौलत छूट गई, गाड़ी छूट गई, मकान छूट गया, जो भी आया था वो भी उठ के चला गया। अब क्या, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब मेरा साथ कौन देगा? जब सब लोग चले जाएंगे, वो मुर्दा कब्र में घबराएगा, तब आके आमाल तेरा खड़ा होगा। ए फला देख लिया, देखा 5000 आदमी आया था, एक भी तेरे अंदर रहा? कब? तेरा बेटा भी था, तुम्हारा पोता बड़ी प्यार करता था, वो पोतवा भी आया था, लेकिन वो भी ऊपर से मिट्टी देखी, वो भी भाग गया। कोई नहीं तेरे साथ है, लेकिन तू ना घबरा, हम तेरे साथ है, ये अमाल कहेगा। हफुआ के मुसलमानों, अब तेरा अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। कोई काम नहीं। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? दिखावा करती है? कभी बीवी मोहब्बत जांच की? कैसे पता चले? अब तो बीवी की मोहब्बत में लड़का लोग इतना पागल है, माँ बाप से बातचीत तो बहुत जगह बंद कर दिया। माँ बाप से मोहब्बत नहीं, बातचीत नहीं, बीवी है बीवी, चल बीवी, उठ बीवी, बैठ बीवी, माँ बाप से कभी बात नहीं। अरे भाई बीवी से मोहब्बत तो करो, लेकिन तेरी बीवी मोहब्बत करती है, कभी आजमाओ। कैसे आजमाओगे अफवाह वालों? अब एक तो नुस्खा बताते हैं, जब भी पर्व त्योहार का टाइम आ जाए, पर्व त्योहार आता ही ना, ईद आए, बकरीद आए, कहीं कपड़ा बीवी का खरीदना हो बीच में भी, तो बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके दुकान मत जाना, तुम खुद अकेले जाना। बीवी का कपड़ा तुम खरीदना, चुके वो तेरी बीवी है, तुम उसका कपड़ा खरीद के घर लाना और बीवी के हाथ में दे देना, और दे के खाली उसका मुंह देखना, देखना उसका मुंह देखना, खाली उसका मुंह देखना। जी जी, तुम 3 घंटा तलाश करके कपड़ा लाओ, ढूंढ के, चुन के, खाली उसका मुंह देखना। कभी मोहब्बत करते हो, उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। जो तुम बीवी की तरफ करते हो, मेरी बीवी चाहती है, तो उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा, जिस दिन तुम कपड़ा खरीद के लाके देना, और उनको मत लेके जाना, अकेले जाना, हाथों दे करके उसका मुंह देखना। तू ही पहन ले, हम ना पहन, तू ही पहन ले। कि यहाँ अफवाह के बहू बेटी ऐसी नहीं करेगी, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धोवल है, दूध के धोवल है। सब जो है वो हजारीबाग के ऊपर के, इधर यहाँ नहीं हजरत, ये लोग सब ठीक है। लेकिन फातिमा ज़हरा है, एक कपड़े में 17 पेवर। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, और फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो फातिमा पूरी जिंदगी गुजार दी, किसी ने चेहरा नहीं देखा। आज मुसलमान के घर में शादी हो तो अपनी नई नवीली बहू को, दुल्हन को, पुतों को सोफा में बैठा देता है। वलीमा के दिन मुसलमान सोफा में बैठा करके पूरा बेचारी बन संवर के मेकअप करके, दूल्हा बैठा बगल में, दुल्हन बैठा बगल में, वलीमा में लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे, गैर मुस्लिम की तरफ, गैरों की तरफ। तुम इस्लाम वाले हो, कुरान वाले हो, ईमान वाले हो, अली वाले हो, करबला वाले हो, तुम क्यों ये सब स्टाइल करते हो? तेरा खाना पर्दा, बोलना पर्दा, औरतों को देखना पर्दा, सुनना पर्दा, चलना पर्दा, नहाना पर्दा, सब कुछ पर्दा। तुम पे पर्दे में क्यों बैठा करके इस्लाम की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो? तो इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरी सोच।
होता है ना हर शादी में सोफा में बैठा दी, लड़का लो आता है बेचारे नई नई दुल्हन है, बन सवर के बैठी है, लड़का लो आ रहा है गिफ्ट लेके, गिफ्ट बक्सा गिफ्ट के, कुछ नहीं है हजरत 100 टका कोई सामान भर लिया, वो चमकीला गिफ्ट, भाभी अरे पकड़ा दिया। अब बेचारी नई नई दुल्हन, भाभी एगो सेल्फी, अरे वाह होता है क्या? पूरा मुआशा बेचारी दुल्हन है, पूरे लोग देख रहा है, जबकि औरतों को ये चेहरा सिर्फ मर्दों को दिखाने की जायज है कि अपने शोहर को दिखाए, श्रृंगार करे। अब वो श्रृंगार करके गैर को दिखा रहे हो, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। क्या लगता है अब अपनी नई नई दुल्हन को बिठा देते हो गैरों की तरफ, क्या समझ के रखते हो? लेकिन आज हो रहा है, जबकि अगर कोई औरत अपने चेहरे श्रृंगार करे, काजल लगाए, पाउडर लगाए, माथा झाड़े, अच्छा कपड़ा पहने, बाली पहने, चूड़ी पहने, साड़ी पहने, बेहतर जीत जाट सुंदर बन के यानी मेकअप करके श्रृंगार करके जो बीवी शोहर को चेहरा दिखाती है, अपने श्रृंगार को लेकर शोहर के पास जाती है, उस बीवी के नमाज़ में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस औरत उस बीवी को मिलेगा जो चेहरा शोहर के नाम पे श्रृंगार करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन श्रृंगार करेगी, 30 दूने 60 रकत नफल का सवाब, 1 साल श्रृंगार करेगी, सवाब जोड़ लो, 10 साल खाली तेरी बीबी श्रृंगार करके तुझे चेहरा दिखा दे, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। करेगी तब ना, यहाँ तो घर में रहेगी भूत का, बीबी को देखिएगा लगता है घर में है ना किचलिन घुस गई, न डाकी न चुड़ैल है, न भूत है, 3 मरतबा बीबी देखो डर जाओ। और यही बीबी जब शादी घर जाने लगे, कहीं वलीमा खाने जाने लगे, कहीं निमंत्रण मिल गया, तब इन लोग का स्टाइल देखना, रे बाप 1.5 घंटा फेस वॉश। आज जाना है शादी घर, घरवा में थोड़ा, घरवा में एकदम मोटा मोटी रहेगी, जब शादी घर जाना है चेहरा दिखाना था शोहर, वहां रहेगी भूत। और जहां नहीं दिखाना हराम है, वहां बन संवर के है ना, फेरन लवली को टर्मरिक लगा के पोत पात के एकदम हाथ में कांधे में वो बैग लटका के हाथ में मोबाइल लेके चल दी, और बीच बीच में सेल्फी, और मुहुआ है कुल्फी, और मुहुआ है कुल्फी, और मुहुआ है कुल्फी। कब तक खिलौना खेलोगे? औलमालों से पूछे, निकाह के लिए मंडप पे नहीं जा पाते, शर्म लगती है। जी 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 जी, ऐसा ऐसा सिस्टम लोग देखते हैं, अफसोस लगता है। बन सवर के जा रही है, एक आदमी तो अपने बीवी को लेकर शादी घर गया, अब इतने बन सवर के बीवी निकल के सदिया घर में शामिल हो गई, कहीं कुर्सी में बैठ गई, अब उसका शौहर खोज रहा है, मिलियन रहा, जबकि वहीं बैठा तो घर में मोटा मोटी देखता था, वो बन सवर के वो बैठी थी, वो सोचा कि हो कि नहीं हो रही दूसरा घर, तब वो 2 मरतबा पार हुआ इधर से, तो उसकी बीवी पूछ रही, अरे कौन चीज खोज रहे है? बोलो तो ही बैठल है, घर में भूत नियर देखा, यहाँ बड़ी सुंदर देखा, बोल घर में तो अकेले देखे, यहाँ सबों देखो। अफसोस लगता है फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी के आखिरी पहलू में, आखिरी पहर में अपने शोहर अली को बुलाए, ए मेरे शोहर मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। फजर की नमाज के बाद मौला अली फातिमा के कमरे में जाते हैं, अली फातिमा के सामने बैठ जाते हैं। मौला अली जो ही बैठते हैं, फातिमा अली के हाथ को पकड़ते हैं, अपने पेशानी में रख के कहती है, मेरे सरताज कई दिन से ख्वाब में बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रही हूँ, लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया, मेरी जिंदगी पूरी हो गई, अब लगता है मेरा दाना उठ गया है, अब मुझे दुनिया छोड़ना होगा। ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी रूह जिस्म से निकल जाएगी, जब मैं बेसूद हो जाऊंगी, मुझे गुस्ल देके कफन पहना देना, मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा ये कैसी बातें करती हो, आज तक कोई जनाजे को घर में नहीं रखा है। फातिमा जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता, जनाजे को तो दफन किया जाता है, कब्रिस्तान ले जाया जाता है, जनाजे को घर में रखा नहीं जाता। फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर ही में रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में चला जाएंगे, तब जब अंधेरा छा जाएगा, सूरज डूब जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे,
तब जनाजे को मेरे घर से निकालना, कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहन है, फातिमा फरमाती है मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके। फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, ये कफन में भी कोई अंदाज ना कर सके। इसलिए मेरे शोहर जब पूरी जिंदगी फातिमा को कोई नहीं देखा तो मेरे जनाजे को क्यों देखेगा। रात के अंधेरे में जनाजा ले जाना ताकि गैर मर्दों की नजर ना पड़ जाए। मेरी माँ बहने तो अपने सिंगार को कल शादियों में जाके किसी गैर के सामने दिखाएगी। कयामत के दिन जब वहाँ मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, कोई किसी को पूछने वाला ना होगा। बाप बेटा बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी बेटी माँ से भागेगी। जब कोई काम ना आएगा उस वक्त तू भी वहां रहेगी, तुम भी हाजिरी दोगे। लेकिन जब तक तुम अपने सिंगार को गैर मर्दों को दिखा के जाएगी, कयामत के मैदान में तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आज हमारे घर की बहू बेटियां शादियों में इस तरह जाती है हजरत, अफसोस लगता है कि गैरों का अपना लिया। चौक चौराहे पे देखो गली कूचा में बैठल है, बाहर में बैठ के गप कर रही है, गाछ के नीचे बैठल है। शोहर बेचारे मर्द सब कमाने के चक्कर में है, 2-4 औरतें जमा होकर चुगली कर रही है और कदम मौला घर में बरकत नहीं हो रही है। खुदा के वास्ते अपने औलाद को सुधारो, बेटियों को पढ़ा दो, मोबाइल बंद करके कनीजे फातिमा बना